शौर्य के हाथ माया की पीठ के नीचे जा रहे थे, उसकी हर वक्र को छूते हुए। शाम का सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों में उतर रहा था। शहर जीवन से भरा हुआ था। आवाजों की एक सिम्फनी हवा में गूंज रही थी। हॉर्न बजाती गाड़ियां, बड़बड़ाते लोग और पास के कैफे से उठती संगीत की धुन। इस रंग बिरंगे जीवन के बीच माया, एक रहस्यमयी सुंदरता, जिसके काले बाल उसके कंधे तक आ रहे थे, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर तेजी से चल रही थी। उसने एक खूबसूरत लाल रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसके कर्व्स को बखूबी दिखा रही थी और चारों ओर से नजरें खींच रही थी। माया एक मिशन पर थी। अपनी आर्ट गैलरी पहुंचने के लिए उसकी प्रदर्शनी की उद्घाटन शाम से पहले। जैसे ही माया ने एक मोड़ लिया, सोच में खोई हुई, वो अचानक किसी से टकरा गई और पीछे की ओर गिरने लगी। ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी सांस थम गई। शौर्य, एक आकर्षक रूप से सुंदर आदमी, जिसकी नीली आंखें चकाचौंध कर रही थीं और आत्मविश्वास उसकी सूरत से झलक रहा था, उसके सामने खड़ा था। उसकी काली लेदर जैकेट ने उसकी मसल्स के आकार को उभारा और उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। उसने माया की ओर हाथ बढ़ाया ताकि वो संभल सके। बी केयरफुल ब्यूटिफुल, ये शहर बुरा हो सकता है यदि तुम ध्यान ना दो तो, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और मुलायम थी, जैसे बारिश की खुशबू। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। शौर्य में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसके काले बाल सामने गिर रहे थे और वो जिस तरह से उसे देख रहा था, उससे उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। थैंक यू, मैं अपनी ही दुनिया में खोई थी, उसने कहा। वो दोनों उस शाम की हलचल के बीच खड़े थे। दोनों एक दूसरे के बीच बढ़ती हुई केमिस्ट्री का अनुभव कर रहे थे, जैसे मानो दुनिया ने उन्हें उसी पल एक साथ लाने की साजिश की हो। थोड़ी देर की बातचीत के बाद माया ने जाना कि वो एक मनमौजी फोटोग्राफर है जो अक्सर दक्षिण सौंदर्य को कैद करता है, जैसे वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए करती है। गैलरी में हंसी, ग्लासेस की खनक और प्रशंसा की फुसफुसाहट की आवाजें गूंज रही थीं। माया ने सफलतापूर्वक अपनी आर्ट कलेक्शन का प्रदर्शन किया, जिसका नाम था बेपनाह ख्वाहिशें, और लोग उसकी कला में अंतरंगता की खोज को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। वो भीड़ के बीच से गुजरते हुए प्रशंसा स्वीकार कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, शौर्य की ओर, जिसने वहां आने का वादा किया था। जब उसने उसे देखा, जो थोड़ी दूर खड़ा था, एक रोमांच की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वो पेंटिंग्स को एक गहरी गंभीरता से देख रहा था, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वो उसके करीब गई, उनकी आंखें मिल गईं और चारों ओर की दुनिया गायब हो गई। आपकी कला आकर्षक है, माया। ये कच्ची और खूबसूरत है, बिल्कुल असली जीवन की तरह, शौर्य ने कहा। उसकी आवाज में एक थरथराहट थी। एक इलेक्ट्रिक तनाव हवा में फैला। माया के गाल लाल हो गए। धन्यवाद, मैं अपनी कला में सब कुछ डाल देती हूँ। ये पर्सनल है, मैं समझ सकता हूँ। ये एक कहानी बयां करती है, वो लोगों को महसूस कराती है। वो और करीब आया। उसकी सांसों की गर्मी ने माया के अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी। माया ने गहरी सांस ली। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। वो स्वाभाविक रूप से महसूस कर रही थी कि उसका शरीर उसकी नज़दीकी पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहा था।
जैसे कोई पतंगा आग की ओर खींचा चला जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ी, वो गैलरी के एक छुपे हुए कोने में पहुंच गए, जहां वो सबकी नजरों से दूर थे। हल्की रोशनी के नीचे अपनी सीमाओं को पार करते हुए माया के भीतर एक साहस का अनुभव हुआ। क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं इच्छाओं के मामले में एक खुली किताब हूं? उसने साहसिकता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शौर्य उसके करीब झुक गया। उसके होंठ उसके कान को लगभग छूते हुए थे। तो मैं कहूंगा कि एक दूसरे के पन्ने पड़ने का समय आ गया है। उनका संबंध एक गहन जुनून की लपट में बदल गया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक वो एक दूसरे की बाहों में लिपट गए, होंठ उनकी गर्मी के साथ टकराते हुए, जैसे वो एक खोए हुए प्रेमी की तरह एक दूसरे में समा रहे हों। माया के हाथ शौर्य के बालों में उलझ गए, उसे और नजदीक खींचते हुए, जैसे वो एक दूसरे में खोए जा रहे थे। चारों ओर का संसार धीरे धीरे धुंधला हो गया। गैलरी के बाद उन्होंने अपनी रियलिटी से भागने का फैसला किया। शौर्य माया को समुद्र के किनारे स्थित एक छोटे से कैफे में ले गया, जहां चांदनी पानी पर बिछ रही थी। समुद्र की लहरें किनारे पर टकरा रही थीं। जब वो बाहर बैठे गर्मा गर्म कॉफी पी रहे थे, उन्होंने कहानियों का आदान प्रदान किया, हंसी में डूब गए और नजरें प्यार भरी भावनाओं का इजहार कर रही थीं। शौर्य ने अपनी लाइफ की कहानियां सुनाई, अपने ख्वाबों की बात की कि कैसे वो जीवन के दक्षिण सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। माया के दिल में एक जानी पहचानी फीलिंग्स का अनुभव हुआ। ये वो भावना थी जो गहराई वाला संबंध पैदा कर रही थी। लेकिन हल्की हल्की बातचीत के नीचे दोनों ने अपूर्ण इच्छाओं का वजन महसूस किया। उस हवा में एक गुप्त पहचान थी, जैसे वो दोनों जानते थे कि ये बंधन कुछ अलग है। मानो वो एक पहेली के टुकड़े हों जो पहली बार खूबसूरती से एक साथ मिल रहे हों। जैसे ही शाम आगे बढ़ती गई, खेल खेल के स्पर्श और निडर होते गए। शौर्य ने अपनी उंगलियों को माया के हाथों पर स्पर्श किया। उसके हाथों में कंपन था। साझा किए गए विचारों की अंतरंगता कुछ गहरी और अधिक मूलभूत महसूस कर रही थी। माया, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों में गहरी आग जली हुई थी। क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उत्सुकता और इच्छा के अंदर बंधी हुई थी। जब उसने सिर हिलाया, इस प्राकृतिक संबंध को जीने के लिए उत्सुक, शौर्य ने उसका हाथ थाम लिया और उसे पास के एक बीच पर ले गया, जहां लहरों की आवाज उनके दिलों की धड़कन के रूप में संगीत बनी हुई थी। बीच सुनसान थी, रोमांटिक अलगाव में जो उनकी इंद्रियों को जगा रही थी। चांदनी पानी पर नृत्य कर रही थी, चांदनी की जादुई छवि बनाते हुए। शौर्य ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक भूख थी जो उसकी अपनी भूख को दर्शा रही थी। उसने उसे अपनी बाहों में खींचा, जो एक सुरक्षित और इलेक्ट्रिक एहसास था। माया उसके सीने में पिघल गई, उसकी बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए, लेकिन और अधिक चाहते हुए। शौर्य ने उसका मुंह ऊपर किया, उनके होंठ एक दूसरे के थोड़े करीब। उसने कहा, तुम बहुत सुंदर हो माया। तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ तुम्हारी आकृति में ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में भी है। तुम्हारे हर एक ब्रश स्ट्रोक में इच्छा, दर्द, आपसी जीवन, ये जीवित और संजीवनी है। तुम कला की परिभाषा हो। उसके शब्दों में एक नशा था, जिसने उनके बीच की इच्छाओं की आग को और भी भड़काया। उसे समझ में आने से पहले ही उन्होंने फिर से चूमा, गर्मी के साथ। उनके शरीर पास में सट रहे थे। इस बार चुंबन में एक जल्दी थी,
जो एक दूसरे को पाने की भूख से भरी हुई थी। नरम रेत उनके लिए एक उज्जवल इंद्रधनुष थी। शौर्य थोड़ी देर के लिए पीछे हटते हुए, उसकी आवाज में भारी भावनाएं थीं। मैं चाहता हूं तुम्हें माया, पूरी तरह से, तुम्हारे हर इंच को। माया की सांस थम गई। उनके बीच की चाह ने उनकी आंखों को जगमगाया। बिना एक और क्षण को गंवाए शौर्य ने उसके चेहरे को सहलाया और उनकी जुबान एक दूसरे में समा गई। लहरें उनके चारों ओर गूंज रही थीं। उनके शरीर एक दूसरे में पहेलियों की तरह से उलझ गए। शौर्य के हाथ माया की पीठ के द्वारा नीचे जा रहे थे, उसकी हर वक्र को छूते हुए, उसे एक कलाकार के प्रिय कैनवस की तरह खोजते हुए। हर स्पर्श ने उसके भीतर एक स्पार्क पैदा कर दिया, जिसने उसे सांस नहीं लेने दिया। माया ने उसी उत्साह के साथ शौर्य को चूमा, उसकी उंगलियां उसकी मजबूत बाहों पर नृत्य करते हुए, फिर उसके सीने पर फैली हुई, उसके दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए। उनके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई, जैसे वो एक दूसरे में खो गए हों। शौर्य ने माया को ठंडे समुद्री चट्टानों पर धकेल दिया। उनके शरीर बिना किसी सीमाओं के एक दूसरे में घुल गए। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं किया, माया ने स्वीकार किया। उसकी आवाज गहरी थी जब शौर्य उसकी पीठ पर उसे चूमते हुए नीचे गया। मैंने भी नहीं माया, तुमने मुझ में कुछ जागृत किया है जो मैंने खो दिया था। उसने उसकी आंखों में देखा, समझ पाने की कोशिश की। हर एक चुंबन, हर एक स्पर्श ये पुष्टि कर रहा था कि उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई हैं। एक ऐसी खोज जो सिर्फ उत्सुकता से भरी थी। जैसे ही समुद्री हवा उनकी त्वचा पर पड़ी, उन्होंने संकोच की परतें उतार दीं, आत्मसमर्पण के एक क्षेत्र में प्रवेश किया। रात एक भव्य प्रदर्शन की तरह खुलने लगी, पहले धीरे धीरे हर पल को महसूस करती हुई और फिर धीरे धीरे उत्साह की चरम सीमा की ओर बढ़ती हुई। हर छुअन जैसे एक परत खोल रही थी, हर सांस एक जीवित तस्वीर बना रही थी। उस पल के जोश में माया ने खुद को पूरी तरह उन उमड़ते हुए एहसासों में बहने दिया। शौर्य के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े, उसके शरीर के हर हिस्से को ऐसे महसूस करते हुए जैसे किसी पूजा की तरह, जिसने माया की धड़कनों को तेज कर दिया। उसने उसे ऐसे चूमा मानो उनके बीच के हर एहसास को एक ही पल में समेट लेना चाहता हो। माया का शरीर शौर्य के स्पर्श से कांप उठा। एक आग भड़क उठी जिसे खुलकर बाहर आना था। दो जुनूनी आत्माओं का एक आग भरा नृत्य जो एक दूसरे में घुल मिल गए थे। जब सुबह का प्रकाश क्षितिज पर बिखर रहा था, नारंगी और गुलाबी रंगों में अपने रंग बिखेर रहा था, वो रेत पर पड़े थे, उनके शरीर एक दूसरे में उलझे हुए। शौर्य ने हल्की सी हलचल की। उसकी नज़र माया के चेहरे पर रुकी हुई थी, जो सुबह की रोशनी द्वारा उज्जवल हो रही थी। क्या हमने सचमुच? माया ने शुरुआत की, उसके होंठों पर एक शर्मीली मुस्कान। शौर्य ने प्यार से उसे देखा। बिल्कुल, संतोष की एक आह के साथ माया उसके और करीब आ गई। उनके दिलों में जो महसूस हो रहा था, वो सब उन्होंने सुबह की धूप के चुराए हुए पलों में साझा किया। लेकिन कहीं अपने अंदर वो दोनों जानते थे कि उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, जिसमें अनछुए पानी, चुनौती और प्रेम का एक जटिल ताना बाना था। जब वो एक दूसरे को थामे हुए थे, गर्मी उनकी साझा अंतरंगता के बीच फैलती जा रही थी। उन्हें पता था कि उनकी कहानी अभी शुरू हुई है, एक ऐसे प्रेम की कहानी जो समय के रेत पर लिखी गई, एक प्रेम जो एक मास्टरपीस बन गई है,
जो धैर्य के अनावरण के इंतजार में है।